हेलो दोस्तों, एक महीने में केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका के पास जो है समय बहुत ही कम है और सारा समय जो है बीत गया है। मात्र एक महीने का समय बचा हुआ है, मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है। और इस 30 दिन में जो है हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें जिससे कि हम जो है 95% मार्क्स जो है वो ला पाएं। देखिए, आपके अंदर जो है हौसला होनी चाहिए। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही जो है सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर अगर हिम्मत है, आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप निश्चित ही कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो निश्चित ही आप नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि क्या एक महीने में 95% आ सकता है, एक महीने में 95% प्लस आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है कि इसके लिए जो है अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है और उस विषय को समय देना है, रेगुलर समय देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री का नाम सुनते ही उससे डरते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आप उसको पढ़ते नहीं है। अगर किसी चीज को अगर आप समय देते हैं तो निश्चित है कि उसमें अच्छा मार्क्स आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को समय नहीं देते हैं तो उसमें अच्छा मार्क्स आपको नहीं मिल पाता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना क्या है, इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि आपका जो है 95% मार्क्स जो है निश्चित आएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है, और इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा जिसको आपको निश्चित ही पढ़ना है। देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको जानना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी एग्जामिनेशन में आने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन चैप्टरों को आपको जो है कंप्लीट करना है। अभी तक अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो आप अभी से ही लग जाइए और इस चीज के लिए समय दीजिए। देखिए, अगर आप 2 घंटा अगर डेली स्टडी भी करेंगे, ठीक है, 2 घंटा मात्र अगर डेली अगर केमिस्ट्री को समय देंगे तो आपका 30 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो है समय देना है। अब आते हैं केमिस्ट्री के भाग में। देखिए, केमिस्ट्री में भी आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आपको अलग से करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अलग से करना है और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आपको अलग से करना है। तो इसमें करना क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक अपना टारगेट बना लेना है, ठीक है। इस टारगेट के अनुसार जो है आपको पढ़ना है। पहला तो आप जो है अपना एक टारगेट बना ले कि एक दिन में, ठीक है, आपको जो है कितने याद करने हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक दिन में आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव को याद करना है। ऑब्जेक्टिव को मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो आपको करना क्या है कि जब भी ऑब्जेक्टिव को याद करना है तो आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसमें करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव को केवल पढ़ना है। 4 से 5 बार आप पढ़ेंगे और वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, उसका रिवीजन करेंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। अगर आप रटने बैठेंगे तो आपको जो है याद करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो याद बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल 4 से 5 बार पढ़ना है। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो है डेली आप जो है 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लें। अगर 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अगर डेली याद करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि 30 दिन के अंदर जो है 300 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जो है। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित है कि जो है आपको सफलता मिलेगी। और रहा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको डेली 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर और सिलेबस की बात हो गई। अब क्या हम करना है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालना है। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मान के चलते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल लेना है, ठीक है। तो और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है, यानी ऐसे फालतू के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है याद करना है, ये ध्यान में देना है। उसके बाद करना क्या है कि देखिए, इसमें जो है फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला जो है वो याद करना है। तो जो भी फॉर्मूले हैं पूरे बुक में, जो भी फॉर्मूले दिए हुए हैं वे सारे फॉर्मूलों को आपको एक जगह लिख लेना है और सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है। देखिए, फॉर्मूले जो है बहुत ही कम होते हैं, एक चैप्टर में मुश्किल से 4 से 5 फॉर्मूले ही होते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो है जितने भी आपके बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखकर सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है। ये फॉर्मूला बहुत
बहुत ही काम आएगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तब काम आएगा, जब आप रिएक्शन बनाएंगे तब जो है काम आएगा। तो आपको फॉर्मूले को जो है याद कर लेना है। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो यहां 10 से 15 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल आता है। तो 10 से 15 नंबर अगर छोड़ देते हैं तो समझिए कि आपका 95 प्लस का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो है एक एक नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी कीमत पर एक एक नंबर को आपको जो है मिस नहीं करना है। एक भी नंबर अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है उसके कारण को आपको जानना है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन यहां जो है आपका आता है न्यूमेरिकल में। तो आपको न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। अगर आप फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को याद करते हैं और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो रटने वाली विषय नहीं है, इसका जो है आप प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर इसमें जो है सफलता ज्यादा मिलती है। तो आपको करना क्या है कि डेली कोशिश करें कि आप जो है 2-4 न्यूमेरिकल बनाएं। ऐसे में क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और न्यूमेरिकल बनाने की आदत भी रहेगी और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो बना देंगे। सबसे आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस टाइप का न्यूमेरिकल बनाएं। ऐसे में क्या होगा कि अगर उस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो आप निश्चित ही बना देंगे। तो आपको न्यूमेरिकल जो है वो बनाना है और ये 10 से 15 नंबर जो है एकदम हासिल कर लेना है। इसके बाद करना क्या है कि देखिए इसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। इससे जो है प्रश्न निश्चित ही रहेंगे, केमिकल रिएक्शन से रहेंगे। उसके बाद है नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन से भी रहते हैं और केमिकल रिएक्शन से भी रहते हैं। तो दोनों रिएक्शन को जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और आपको बता दें कि नेम रिएक्शन में जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक है उस बुक से ही क्वेश्चन रहता है। तो एनसीईआरटी में जितने भी नेम रिएक्शन दिए हुए हैं सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। आते हैं, देखिए ये सारे काम केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं कि कम नंबर आ जाते हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपका नंबर कम क्यों आता है? क्योंकि आप उसको कम समय देते हैं। किसी भी विषय को अगर कम समय दीजिएगा तो उसमें से सफलता जो है कम हासिल होगी, उसमें कम मार्क्स ही आएंगे। तो आपको करना क्या है कि डेली स्टडी करना है। ये मेरा छठा टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, डेली याद करके एकदम डेली अपने जो है रूटीन में, डेली टाइम टेबल में जो भी चीज आप रखते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। डेली आपको केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ना है अगर 95% इसमें मार्क्स लाना है तो डेली आप अगर केमिस्ट्री को पढ़िएगा तो निश्चित है कि जो है ये और इन टिप्स को अपनाइएगा तो निश्चित है कि आप जो है 95% ला दीजिएगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसको आपको देखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है, और मॉडल पेपर को देखना है। देखिए जो भी मेन जो मॉडल पेपर, जो मार्केट में मॉडल पेपर आ रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो है बोर्ड जो जारी करती है उस मॉडल पेपर को आपको पढ़ना है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपका जो है सैंपल पेपर आएगा। तो ये जो सैंपल पेपर और मॉडल पेपर, इसको आपको जो है पढ़ना है, निश्चित ही पढ़ना है। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपके पास आइडिया आ जाता है कि किस तरह का प्रश्न जो है आने वाला है। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 से 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो 95% आपका मार्क्स जो है कम निश्चित हो जाता है। तो ये काम, अगर ये जो है 7 टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो केमिस्ट्री में आपका जो है औसम नंबर आएगा, जिस देखकर लोग जो है आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस तरीके से आप पढ़ें और 1 महीने में जो है 95% आप निश्चित ला दीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।